Hello student, today I will discuss decimal representation of rational number. As we know, number system, number टू टाइप के होते हैं, एक विथ डेसिमल, सेकंड विदाउट डेसिमल। ये फर्स्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ाया था कि विथ डेसिमल वाले ने क्या नंबर होते हैं और विदाउट डेसिमल वाले क्या होते हैं। तो विदाउट डेसिमल में हमने ये पढ़ाया आपको कि इंटीजर्स होते हैं 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट सो ऑन, -1, -2, -3 डॉट डॉट सो ऑन। इतने को हमने पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया, 0 को जीरो इंटीजर एंड नेगेटिव टर्म को नेगेटिव इंटीजर बोल दिया। विथ डेसिमल में तीन कंडीशन था, तीन तरह के डेसिमल होते हैं 1.2, 1.12, 12 डॉट 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 एंड तीसरा होता है 1.2, 3, 4, 5, 7, 8 डॉट डॉट डॉट। इसमें तीनों में अंतर क्या है? दिस नंबर 1.2 इज टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होगा कि इसका अंत हो जाता है। जैसे 1.2 के बाद कुछ नहीं लिखा है तो इसका अंत हो गया। तो ऐसे नंबर जिनका कुछ दशमलव अंक के कुछ बाद अंत हो जाना, ऐसे नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। 1.1212 देखिएगा 1212 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर को टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग कहेंगे इसमें, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसका अंत नहीं हो रहा है और ये रिपीट हो रहा है बार बार। रिपीट के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है रिकरिंग। ऐसा नंबर जो न तो टर्मिनेट हो और वो बार बार रिपीट हो, तो ऐसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कहते हैं। और तीसरा है ऐसा नंबर जो न तो टर्मिनेट हो न तो रिपीट हो। देखिएगा इसमें 2, 3, 4, 5, 7, 8 डॉट डॉट, इसमें रिपीटिशन भी नहीं है और ये इसका अंत भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं। ये प्रीवियस क्लास में इन दोनों नंबर को टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को हमने कह दिया था। इन दोनों नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को इरेशनल कहते हैं। अब इसके बारे में अब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा हेडिंग है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर को हम डेसिमल नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करें, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या लिखिएगा? एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर P upon Q can be expressed as a decimal number on dividing P by Q। क्या करेंगे? कोई भी रेशनल नंबर जो P by Q के फॉर्म में है उसको हम लिख सकेंगे इसमें डेसिमल में। कैसे लिखेंगे? ऑन डिवाइडिंग P by Q। जो P है न्यूमरेटर, उसमें डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद हम ये लिख सकेंगे कि वो डेसिमल है। आप लोग 8th क्लास में भी ये सब करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं। देखिएगा ऐसे इसमें दो केस बनते हैं। केस फर्स्ट, देन टू केसेस अराइज। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट है व्हेन रिमाइंडर इज 0। क्या? व्हेन रिमाइंडर इज 0।
P को Q से अगर डिवाइड करें तो हो सकता है पहला केस डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ऐसे केस में कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। पहला केस, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की मदद से आपको समझाते हैं। जैसे आपके पास एक नंबर है 1/4, ये हमारा P/Q के फॉर्म में है। इसको किस में लिखना है, डेसिमल में लिखना है। तो डेसिमल में क्या लिखेंगे, P को डिवाइड करेंगे Q से, इसको ऐसे लिखेंगे। अब ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि जो डिविडेंड है वो डिवाइडर को डिवाइड नहीं करेगा, छोटा है उससे। तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। ये 8th क्लास 7th क्लास में हमने पढ़ा है। तो ये हो जाएगा कितना, 10। अब कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2। फिर यहाँ पे 0 आया, फिर 4 5 जा 20, ये कैंसिल आउट हुआ, या कह लें तो रिमाइंडर 0 हुआ। तो केस फर्स्ट ये कहता है व्हेन रिमाइंडर इज 0। तो क्या होगा, सीधे हम 1/4 को 0.25 लिख सकते हैं। चलिए इसके अंदर लिखिएगा आप लोग, पहली हेडिंग जो होगी केस फर्स्ट का व्हेन रिमाइंडर इज 0 लिखिएगा। इन दिस केस आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, in this case after finite number of steps remainder becomes 0. This step is called terminating decimal. क्या कह रहा है, जब पहला केस ये आ गया, अगर मान लीजिए किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और आपका रिमाइंडर 0 आ गया, तो ऐसे केस को हम क्या कहेंगे, जब रिमाइंडर 0 आएगा तो कुछ स्टेप चलने के बाद, जैसे यहाँ पे 2 प्लेस डेसिमल के 2 प्लेस तक हम गए और हमारा रिमाइंडर 0 मिल गया, तो इसके बाद से ये 0 हो गया। तो ऐसे नंबर जिसका अंत हो जाए, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो केस फर्स्ट में आपने सीखा कोई भी नंबर जिसको डिवाइड करने पे दूसरे नंबर से रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो ऐसे डेसिमल नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लीजिए आप लोग। एग्जांपल है 2/3/5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 2 जा 10 प्लस 3 13/5। अब यहां से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 लिखिएगा, 5 से डिवाइड होगा 13, तो 2 टाइम जाएगा, 5 2 जा 10, 3 आ गया, रिमाइंडर 3, पॉइंट लगाएंगे 0 6, 5 6 जा 30, रिमाइंडर क्या आया, 0। तो हम 2/3/5 को क्या लिख सकते हैं, 2.6 लिख सकते हैं। ये क्या है, डेसिमल के बाद एक डिजिट चलने के बाद ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब केस नंबर 2, हेडिंग डालिएगा, केस 2 व्हेन रिमाइंडर इज नॉट 0। व्हेन रिमाइंडर इज नॉट 0 या when remainder never become 0। यदि रिमाइंडर 0 ना आए तो क्या होगा, लिख लीजिएगा इसमें, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0 एंड ए नंबर रिपीटिंग स्टैटिक रिमाइंडर टू ऑब्टेन। क्या कह रहा है कि ऐसा नंबर जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आते हैं, तो वो नंबर कुछ डिजिट चलने के बाद रिपीट होने लगते हैं और रिमाइंडर भी रिपीट होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल 2/3 डिवाइड करिए तो क्या होगा,
3 से डिवाइड करेंगे 2 को तो ये तो जाएगा नहीं, डिवाइड होगा नहीं, तो पॉइंट डेसिमल लगेगा। यहाँ से क्या हो गया 20, तो 6 टाइम गया, कितना आ गया 18, फिर 2 आ गया, फिर 6 टाइम गया 20 हुआ, फिर 18 हुआ। ये देख लीजिए, ये बार बार ये नंबर रिमाइंडर 2 हो रहा है, ये 6 टाइम जाएगा, ये 6 रिपीट हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, 2/3 को हम लिख सकते हैं 0.666 डॉट डॉट डॉट। 3-4 बार लिखने के बाद हम डॉट डॉट लगा देंगे। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर ये बार बार 2 ही आ रहा है। जब एक ही रिमाइंडर बार बार आने लगे आपको, तो ये जान लीजिए ऐसा नंबर जिसमें बार बार वो डिजिट रिपीट कर रही है और रिमाइंडर सेम आ रहे हैं, तो ऐसे डेसिमल को हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर या डेसिमल, जो भी लिखना है लिख लीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये कभी इसका अंत नहीं होगा, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 2 केस आपने पढ़ा। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर में एवरी रेशनल नंबर which is written in the form of p upon q can be expressed as a decimal on dividing p by q. Then 2 cases are arises. First, when remainder is 0, then this we get those rational number is called terminating decimal. Case second, when remainder never become 0, then this decimal is called non-terminating repeating decimal.